राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम सदी की 2025 की सबसे बड़ी समस्या के ऊपर बात करने जा रहे हैं। उसको कहते हैं स्लीपिंग प्रॉब्लम, है ना। लोगों के पास ना ही सोने का समय है, ना ही ढंग है, ना ही तरीका। तो इस पे आज हम गहरी चर्चा करेंगे। सो बिफोर डाइविंग इनटू द वीडियो, प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल टू चेंज योरसेल्फ एंड कंट्रीब्यूट टू मेक द वर्ल्ड बेटर। चलिए बढ़ते हैं आगे। Why sleep is so much important? कुछ टर्म्स लिखे हैं हमने, पढ़ लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द न्यू मेमोरीज, बहुत अच्छी बात है। इमोशनल रीसेट एंड स्टेबिलिटी, फिजिकल ग्रोथ एंड सेल रिपेयर, हार्मोन बैलेंसिंग एंड मेटाबॉलिज्म। ये तो कुछ टेक्निकल टर्म्स थे जो रियलिटी में होते हैं इंटरनली, लेकिन कुछ हम आपको पर्सनल एडवाइस बताएं तो हमारा जो शरीर है एक तरीके की गाड़ी है, जिसकी जैसे गाड़ी होती है ना, उसकी हर 6 महीने या 1 साल में सर्विसिंग करानी पड़ती है। वैसे ही हमारी बॉडी को हर दिन एक सर्विस जरूरत पड़ती है। आप पूरे दिन बहुत दम से काम करते हैं, लेकिन जैसी रिकवरी की बात आती है, रेस्ट की बात आती है, तो लोग आलस करने लगते हैं, उन्हें नींद ही नहीं आती अच्छे से, तभी उनका फिर दूसरे दिन भी मन नहीं लगता। ये एक्सपीरियंस वाली बात है, मजाक नहीं कर रहे। नींद हमें भी नहीं आती, लेकिन फिलहाल बेटर है, पहले से बेटर है। चलिए अब जब बढ़ते हैं यूथ प्रॉब्लम्स के ऊपर। यूथ की मेनली 4 से 5 प्रॉब्लम्स है। लेट नाइट स्क्रॉलिंग, ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि रात में जब वो फोन चलाएंगे उसके बाद उन्हें नींद आएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हल्की फुल्की अगर नींद आएगी भी तो प्रॉपर नींद होती नहीं है, वो आधी अधूरी नींद होती है, जिससे आपकी बॉडी रिकवर भी नहीं हो पाती। दूसरा पॉइंट, एग्जाम की तैयारी। हम मान रहे हैं कि एग्जाम बहुत जरूरी है, पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, सक्सेस बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे तो काम कैसे चलेगा। आपने पढ़ तो बहुत अच्छे से लिया, सब ये आपको याद है, लेकिन जैसे ही आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे, लिखने की बारी आएगी, आपको वहां नींद आने लगी, आपका सिर दर्द करने लगा, तो क्या मजा आएगा। अब लिख ही नहीं पाएंगे तो क्या फायदा। इसीलिए अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने रेस्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। क्रॉनिक फटीग, पुअर मेमोरी एंड मूड स्विंग्स। अब ये तीनों चीजें यूथ के अंदर देख सकते हैं कि उनके मूड स्टेबल नहीं होता, कभी चिड़चिड़ हो जाते, कभी गुस्से वाले हो जाते, एंजाइटी बहुत है उनके अंदर, एवरीथिंग। थका थका महसूस करते हैं पूरे दिन। कारण क्या? लैकिंग ऑफ अ गुड स्लीप, क्योंकि स्लीप बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब बढ़ते हैं साइंस के ऊपर कि साइंस का क्या कहना है ना। साइंस का कहना है कि जो हमारी स्लीप होती है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है नॉन आरईएम और एक होती है आरईएम। नॉन आरईएम वाले फेज में क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो फिजिकली रिपेयर होती है, फिजिकली रिकवर होती है। और आरईएम वाले फेज में हमारी बॉडी मेंटली तरीके से मेमोरीज को सेव करती है, जो चीज फालतू है उसको निकाल देती है, जो भी काम होता है वो दिमाग का होता है। इस टाइम में हमें ज्यादा गहरे सपने आते हैं, काफी ज्यादा गहरे सपने। और पहले फेज में हमारी बॉडी रिपेयर होती है। तो आप समझ गए दोनों फेज के बारे में। अगर थोड़ी सी आपको और जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं। द प्राइस ऑफ स्किपिंग अ गुड स्लीप। अब सबसे पहले ध्यान से सुन लेना सारे। लोअर ब्रेन परफॉर्मेंस, ड्रास्टिक डिक्रीज 40% इन एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, slow reaction times and poor decision making, more mood swings, stress, hindered hormone regulations, especially for teens। ये तो टेक्निकल टर्म्स थे, और आपकी स्क्रीन पे फिलहाल और ज्यादा टर्म्स आ रहे होंगे। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो हमारी स्लीप है, अगर उसे हम अच्छे से ना लें तो कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। हमारा मतलब आपको डराने का नहीं था, हमें आपको एक्टिव करना था, आपको बताना था कि क्या रियलिटी हो सकती है अगर आप स्लीप अच्छे से कंज्यूम ना करें, अच्छे से एक स्लीप ना लें, है ना। अब जाते हैं बेनिफिट्स के ऊपर कि अगर आप स्लीप अच्छे से लें तो कितना ज्यादा फायदा हो सकता है आपको। जितनी सारी चीजें जो आपकी नुकसान में थी वो सब आपकी सारी चीजें चली जाएंगी अगर आपने स्लीप अच्छे से कंज्यूम कर ली। और कुछ चीजें आप ऐड कर लीजिए। ब्रेन परफॉर्मेंस हाई हो जाना, बूस्ट फोकस हो जाना, मेमोरी अच्छे से हो जाना, लर्निंग, क्रिएटिविटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, रिड्यूसेस एंजाइटी, डिप्रेशन, जितनी सारी चीजें हैं सब खत्म हो जाना। ओवरऑल आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बॉडी अच्छे से रिकवर होगी। बस अगर आप जिम जा रहे हैं तो बढ़िया है आपके लिए, आप एथलीट हैं तो बढ़िया, और कुछ भी नहीं है तो भी बढ़िया है स्लीप आपके लिए। तभी कह रहे हैं स्लीप पे मत कीजिए कॉम्प्रोमाइज। अब जाते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर कि अब करना कैसे, अब अच्छे से सोए कैसे, क्या तरीका है। स्टेप 1, सबसे पहले तो एक कंसिस्टेंट बेड टाइम सेलेक्ट कीजिए कि आप 9 बजे सोएंगे या 10 बजे सोएंगे। हमारी आपसे सजेशन है कि आप 10 बजे से पहले ही सो जाएं, सबसे बढ़िया समय है वो। फिलहाल आपको एक समय निर्धारित करना होगा, उसी समय पे आपको सोने की आदत डालनी होगी। वो एक दिन में नहीं होगा, शायद एक हफ्ते भी ना हो और एक महीने में भी ना हो, आपको 2-3 महीने लग जाए इस आदत को अडेप्ट करने में, लेकिन आपको एक ही समय पे सोने की आदत डालनी है। दूसरा पॉइंट, कट द स्क्रीन। आप मानिए ना मानिए, इतने सारे लोग क्यों कहते हैं, क्योंकि स्क्रीन हमारे लिए रात के समय बहुत ज्यादा ही नुकसानदायक हो जाती है। क्योंकि
हम दूसरों की जिंदगी में रात में भी झांकते रहते हैं तो खुद की जिंदगी का कुछ पता नहीं, और दिमाग को क्या है, शांति पसंद है रात के टाइम, है ना। तो फोन हटा दीजिए, दूसरा स्टेप था आपका। तीसरा स्टेप है आपका क्रिएट अ स्लीप फ्रेंडली स्पेस। आपको इस तरीके का माहौल बनाना है जहां पर नींद आए। शांत माहौल है, डार्क रूम है जहां पर लाइट नहीं आनी चाहिए, खासकर एलईडी ब्लू लाइट, है ना। ऐसा इन्वायरमेंट बनाइए जहां पर आपको ऑटोमेटिकली नींद आए। एक किताब उठाइए, उसको पढ़ने लगिए, ऑटोमेटिकली नींद आएगी। हाँ, चौथा पॉइंट था इनफ सनलाइट। अगर आप सनलाइट ही नहीं लेंगे पूरे दिन में तो कैसे आपको नींद आएगी, कैसे पता चलेगा दिमाग को कि यार आज तो दिन था, अब रात होने का समय आ गया, तो नींद कैसे आएगी? थोड़ा बहुत कोशिश कीजिए कि इवनिंग के टाइम जब ऑफिस वगैरह से आ जाए, स्कूल वगैरह से, कोचिंग वगैरह से, तो छत पे जाइए, बाहर जाइए, थोड़ा सनसेट को एंजॉय कीजिए, जाइए देखिए उस चीज को, तभी तो सेल्फ मास्टरी करोगे, है ना। पांचवा पॉइंट, बिल्ड प्री स्लीप रिचुअल्स। कुछ ऐसे नियम बनाइए सोने से पहले जो कि आपको करने हैं, जैसे ब्रश करना, ग्रूमिंग करना, हल्की फुल्की किताब पढ़ लेना, मेडिटेशन कर लेना, थोड़ा बहुत हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग कर लेना। ये कुछ ऐसे नियम है अगर आप रोज इनमें करेंगे तो आपकी बॉडी को पता चल जाएगा अब यार सोने का समय आ गया, प्यार से सो जाओ। बस यार छोटे छोटे नियम थे जो कि हमने आपको बताया, बहुत अच्छे से बताया, कोशिश करी कि ज्यादा से ज्यादा बता सके। बाकी हमें इतनी अच्छी स्टोरी टेलिंग फिलहाल नहीं आती तो शायद ना पता चला हो, लेकिन कोशिश की है हमने। अब जाते हैं बेनिफिट्स के ऊपर, रियल लाइफ और पर्सनल एडवाइस की। अब ध्यान से सुनना भाइयों बहनों, जरूरी नहीं है आपको कि एक ही समय पे सोना है। हो सकता है कि आप कोई और काम कर रहे हैं तो आप शायद 12 बजे सो, लेकिन कोई हो सकता है कि 7 बजे सो जाए। लेकिन आपका जो टाइम है वो फिक्स होना चाहिए। दूसरे व्यक्ति से आपको मैच नहीं करना है कि वो ए पर्सन तो 10 बजे सोता, हम भी 10 ही बजे सोएंगे। आपका टाइम शायद 9 बजे हो सकता है या 11 बजे हो सकता है, तो अपना टाइम फिक्स कीजिए और उसी टाइम पे सोइए, क्योंकि यार सोना बहुत जरूरी है। आप मानिए ना मानिए, हमारी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से रिपेयर होती है, रेस्ट मोड में जाती है सोने के टाइम। अगर आप सोने पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आपकी जिंदगी बेकार हो जाएगी, वो हम गारंटी दे सकते हैं, क्योंकि दूसरा दिन ही अच्छा नहीं होगा। आप सुबह उठ ही नहीं पाएंगे अच्छे से, और जब उठेंगे तो लो एनर्जी के साथ उठेंगे, क्या फायदा ना यार। कीजिए उस काम को, कितने ज्यादा फायदे बताए हमने आपको, बहुत सारे फायदे होंगे, आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, एनर्जी आएगी, मूड अच्छा होगा, एवरीथिंग मस्ट बी प्रॉपर। कुछ एक्सपीरियंस था, हमने बता दिया आपको कि सोने से कितना ज्यादा फायदा होता है। अब करिए इस चीज को, और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो कमेंट में आई विल डू इट जरूर लिखिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राज।